भाग्यशाली। आज का दिन यानी कि बैस्ता महीने का दिन आप सभी को एक छोटा सा मंगलिक सुनाते हुए आज का ये प्रवचन क्लास का एक प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान में अपनी अपनी जगह पे हाथ जोड़ के मंगलमय श्रद्धापूर्वक तरीके से मंगलिक सुनने का प्रयत्न कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब्बसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो, मंगलाणं च सब्बेसे पद्मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूले भद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवशे लपति तना भंडार, श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फलदाता। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्वकार्यकरिणी, मम निकट संकट हरिणी, मम मनोरथ पूर्णी, मम चिंता चूर्णी। ओम पद्मावत्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी चक्रवारुणी चक्रधारिणी, चक्रवेगेन मम उपद्रव हन हन शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी बाई सत की सेवाएं आओ तो करो, भलाई न करो तो समुद्री की दुआई। रिद्धि सिद्धि खगे तो नमनाथ 84 सिद्ध की दुआई। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति इस पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचाये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं 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 लक्ष्मी मम गृहे, धनम पुरय चिंता दुरे दुरय स्वाहा। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जन शलाकया, नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज का दिन शुक्ल पक्ष की एकम का दिन यानी कि बैस्ते महीने का दिन। आज के शुभ दिन से हम एक नया विषय का प्रारंभ करते हैं। जो विषय बहुत अत्यंत जरूरी है, जो विषय आप समझोगे सुनोगे तो जीवन काल में खूब लाभ हो सकता है। भाग्यशाली, यह एक वास्तुशास्त्र के जैसा ही वास्तुशास्त्र जो घर के अंदर इस्तेमाल होता है, घर की जो भी चीजें होती है, दुकान की जो चीज होती है, फैक्ट्री या तो कारखाना आदि वगैरह होता है, वो कैसे किस प्रकार होना,
ये सभी बाबतों का विवरण वास्तुशास्त्र में आता है। परंतु देरासर, मंदिर, परमात्मा का जहां पे स्थान होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, उसकी अद्भुत बाबतों का विवरण शिल्प शास्त्र के अंदर बताया गया है। शिल्प शास्त्र भी हमारे जैन दर्शन का ही एक अभिन्न अंग है। शायद आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे जैन शासन में 14 पूर्व का ज्ञान बताया गया है। वो 14 पूर्व में से 13वां नंबर का पूर्व का नाम श्री कल्याण विशाल पूर्व है। कल्याण विशाल पूर्व में संगीत की, काव्यालंकार की, शिल्प शास्त्र की और गर्भाधान आदि वगैरह की क्रियाओं का अद्भुत विवरण बताया गया है। क्योंकि धर्म का जो स्थान हो वो भी एक प्रकार से शिल्प शास्त्र के मुताबिक होना चाहिए। अगर शिल्प शास्त्र के मुताबिक होता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति परमात्मा की प्रतिमा जी बनाता है, जो व्यक्ति भगवान का शिखरबंदी जिनाले बनाता है, या तो फिर अपने गृह में मंदिर बनाने का प्रयत्न करता है, तो वो मंदिर के अंतर्गत बैठे हुए व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उसके जीवन काल में अनेक प्रकार की समृद्धियां प्राप्त होती है, क्योंकि भाग्यशाली जो व्यक्ति परमात्मा का जिनालय देव विमान के समान, देदीप्यमान, विशाल राजमहल के समान अगर बनाने का प्रयत्न करे तो क्या उसके जीवन काल के अंदर पड़ती होगी? बिल्कुल नहीं। परंतु उसके अंदर कोई खामी रह जाए, उसके अंदर कोई गलती रह जाए तो जीवन में बहुत बड़ी उसकी इफेक्ट आ सकती है। भाग्यशाली शिल्प शास्त्र शायद आपने जाना नहीं होगा, पहचाना नहीं होगा, समझने का प्रयत्न नहीं किया होगा। वैसी अद्भुत बाबतों का विवरण मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। मंदिर किस तरफ होना चाहिए, मंदिर की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, मंदिर के अंदर प्रतिमा जी बिठाते हैं तो वो जो जीर्ण बिंब होता है, जब शिल्पी बनाता है और वहां से हम लेके आते हैं तो उसकी किस प्रकार परीक्षा की जाती है। वो जो जीर्ण बिंब होता है वो जीर्ण बिंब कितने इंच का होना चाहिए, कैसा प्रकार का होना चाहिए, वो मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी दृष्टि कैसे मिलानी चाहिए, अगर दृष्टि नहीं मिलती है तो उसका क्या क्या शुभाशुभ परिणाम आते हैं, ये सभी बाबतों का विवरण मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। भाग्यशाली
शिल्प शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके घर में परमात्मा का जिनालय बनाना चाहते हो, यानी कि गुरु मंदिर बनाना चाहते हो, या तो फिर कोई शिखरबंदी जिनालय बनाने का सोच रहे हो, समझ रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, तो उसके लिए क्या जरूरी माहिती प्राप्त करनी चाहिए वो सभी आप समझोगे तो जीवन में कुछ ज्ञान आएगा। अगर समझे ही नहीं होंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम बेसिक ज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए। शिल्प शास्त्र के मुताबिक कौन से पत्थर में, कौन से पाषाण में, कौन से धातु में किस प्रकार परमात्मा की प्रतिमा जी होवे तो वह हमारे जीवन काल में सुकून भरा हो सकता है, उसके बाबतों का भी विवरण मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। घर में प्रतिमा जी लानी हो तो कौन सी प्रतिमा जी लानी चाहिए, कैसी प्रतिमा जी लानी चाहिए, जिस कारण से उसको भजते हुए उनके सामने श्रद्धा पूर्वक तरीके से दर्शन करते हुए, वंदन करते हुए, अर्चना करते हुए, दिया धूप आदि वगैरह करते हुए हमारे जीवन काल में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि बढ़े, ऐसा प्रकार का ज्ञान अगर जो शास्त्र में दिया है वो शिल्प शास्त्र कहा जाता है। आज के जमाने के अंदर कई सारे गांव के अंदर देखते हैं, कई सारे संघ के अंदर देखते हैं, कई सारे अलग अलग पर्सनल जो भी व्यक्ति ने जिनालय बनाया, या तो फिर वो शिखरबंदी हो या फिर अपने ग्रुप के अंदर मंदिर बनाया, और वो मंदिर के अंतर्गत कोई ना कोई खामी रहने के कारण उसके जीवन काल के अंदर बहुत बड़ा फटका लगता है। उसको कई बार होता है कि मैंने परमात्मा को जब मेरे घर के अंदर में लाया, उसके बाद धीरे धीरे मेरी बढ़ती होने लगी। मैंने जिन मंदिर बनाया और धीरे धीरे मेरे जीवन काल में तकलीफें बढ़ने लगी। आज ऐसे बहुत सारे प्रकार के किस्से और प्रसंग बनते रहते हैं, परंतु भाग्यशाली ऐसा क्यों बनता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जिनके गृह में पधारे, जिनके जीवन में आए, उन व्यक्ति का तो न्याल न्याल लीला लहर हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति के दिल में परमात्मा बस जाए तो कोई भी प्रकार की कर्म मेल हो वो दूर भागने का प्रयत्न करेगा। कोई भी प्रकार की विषय वासनाएं हो वो भी आपसे हजारों लाखों किलोमीटर शायद दूर चली जाएगी, अर्थात आपसे भाग जाएगी। ऐसे ये तीर्थंकर परमात्मा है। तीर्थंकर परमात्मा को जितनी श्रद्धा पूर्वक तरीके से हम मानेंगे, उनको भजेंगे, उतना ही हमारा आत्म कल्याण विशेष तरीके से हो पाएगा। इस कारण से शिल्प शास्त्र के मुताबिक हमें अपने जीवन काल में क्या क्या ध्यान रखने जैसा है, क्या चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन काल में तकलीफों से दूर हटने का प्रयत्न कर पाएंगे। तो ये बाबतों का विवरण
शिल्प शास्त्र के अंदर बताया गया है। शिल्प शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जो जीर्ण मूर्ति होती है, यानी कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो तीर्थंकर भगवान के मस्तक, कपाल, कान, नाक और उसके ऊपर रहा हुआ जो छत्र होता है, आप देखते होंगे कि आपके शंख के जिनाले में, या तो अगर आपके घर में जिनाले हो तो वहां पे परमात्मा के ऊपर 3 छत्र रखा जाता है। वो 3 छत्र ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा का मस्तक, परमात्मा का ललाट, परमात्मा के कान और परमात्मा का नाक, इतनी चीजों जिसके अंदर कवर हो जाती है, वैसा प्रकार का छत्र होना चाहिए। यानी कि परमात्मा का मस्तक विशाल हो, यानी कि प्रतिमा जी बड़ी हो, और छत्र ऊपर छोटा सा हो, तो भाग्यशाली वो हितावह नहीं है। जैसे आपको मालूम होगा कि बारिश के अंदर हम छाता लेते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते ताकि भीग नहीं जाए। वो छाता क्या हमारे मस्तक की जो चौड़ाई होती है उससे छोटा होता है? बिल्कुल नहीं। परंतु ऊपर का जो छाता, अम्ब्रेला जो बोला जाता है, वो हमारे हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, मस्तक, वो सब कुछ आ जाए, उसको पूरा की पूरा कवर कर दे, वैसा प्रकार का वो छाता, यानी जिसको जैन शासन के एक परिभाषा के मुताबिक कहा जाए तो छत्र कहा जाता है, तो वैसा प्रकार का छत्र होता है तो वो हितावह माना जाता है। वैसे कहा जाता है कि परमात्मा की प्रतिमा जी के चरण के भाग के ऊपर 9 ग्रह हो, परमात्मा के जो भी यक्ष, यक्षिणी आदि वगैरह हो, तो वो भी परमात्मा के पैर के पास में, उनके नजदीक में होना, वो एक शुभदायक बोला जाता है। आप देखते होंगे कि परमात्मा की जो प्रतिमा जी होती है और उसका आजू बाजू का जो परिकर होता है, वो परिकर में भी कुछ इस प्रकार यक्ष, यक्षिणी, पैर के नीचे कुछ 9 ग्रह आदि वगैरह होने का प्रयत्न होता है, क्योंकि ये 9 ग्रहों के स्वामी अगर कोई है तो हमारे यह तीर्थंकर परमात्मा ही है। जैसे कि सूर्य ग्रह के लिए पद्म प्रभु स्वामी भगवान बुलाया जाता है, चंद्र ग्रह के लिए चंद्र प्रभु स्वामी भगवान बुलाया जाता है, मंगल के लिए वासुपूज्य स्वामी भगवान बुलाया जाता है, बुध के लिए शांतिनाथ भगवान भी कहा जाता है और कोई कोई जगह पे विमलनाथ भगवान भी कहा जाता है, गुरु के लिए युगादि देव ऋषभदेव परमात्मा यानी कि आदिनाथ भगवान कहा जाता है, शुक्र के लिए सुविधिनाथ भगवान कहा जाता है, शनि के लिए मुनीश्वर स्वामी भगवान कहा जाता है, राहु के लिए नेमिनाथ भगवान बुलाया जाता है और केतु के लिए पार्श्वनाथ भगवान कहा जाता है। तो इस प्रकार 9 ग्रहों के अंतर्गत ये बात आती रहती है। वैसे ही इधर बताया है कि कोई भी तीर्थंकर परमात्मा हो तो उनके पैर के नीचे 9 ग्रह हो तो वो हितावह और सुखदायक बोला जाता है। विशेष करके मूलनायक भगवान के नीचे होना ये हितावह सुखदायक कहा जाता है। अभी भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति या तो मूर्ति जो इस पत्थर से बनी है वो पत्थर के अंतर्गत दाग आदि वगैरह कई बार दिखाई देता है, तो वो दाग आदि वगैरह होवे तो उसका क्या अर्थ तो बोला जाता है कि प्रतिमा जी के अंदर कोई पाषाण वर्ण संकर अर्थात दाग वाला हो तो वो अच्छा नहीं बोला जाता है। जनरली आप देखोगे तो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा जी के ऊपर दाग बिल्कुल होने का प्रयत्न नहीं होता है। कोई ब्लैक डॉट हो जाना
या तो फिर वो पत्थर के अंदर कोई नुकसानी वाला पत्थर आ जाए, वैसे पत्थर के द्वारा परमात्मा की मूर्ति बनाना हितावह नहीं है, वो अशुभ माना जाता है। तो इसलिए वैसे दाग नहीं होने चाहिए। वो दाग देखने की रीत भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप कोई प्रतिमा जी खरीदना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, और उसके बाद उनके अंदर 18 अभिषेक, फिर अंजन शलाका प्रतिष्ठा आदि वगैरह करवाना चाहते हो, तो उसके पहले वो मूर्ति को कैसे परीक्षा की जाती है, उसके अंदर दाग है कि नहीं, वो भी बात आगे आती रहेगी। तो बोला जाता है वो दाग वाली प्रतिमा जी वो अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु अगर दाग हो तो उसको परीक्षा करके ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी एक बात, परमात्मा की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कहा जाता है कि यदि आप आपके घर के अंदर, आपके घर के लिए, आपके गृह मंदिर के लिए अगर समझ लो कि प्रतिमा लाना चाहते हो, तो इसके लिए कहा जाता है कि वो जो प्रतिमा होती है वो 9 इंच से छोटी होने का प्रयत्न होना चाहिए, या तो अधिक 9 इंच तक होना चाहिए। क्योंकि भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप पार्श्वनाथ भगवान की भी प्रतिमा लाओ और वो फना वाली हो, तो वो फना भी उनका एक शरीर का अंग का एक भाग गिना जाता है, तो वो भी उसके अंदर ही गिनना चाहिए। उससे बड़ी प्रतिमा जी घर के अंदर रखना हितावह नहीं है। शिल्प शास्त्र के हिसाब से भी बोला गया है कि इससे बड़ी प्रतिमा जी घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अभी एक आचार दिनकर नाम के ग्रंथ के अंदर इसका बहुत अच्छा प्रकार का विवरण भी दिया गया है। प्रतिमा दी, यदि समझ लो प्रतिमा सम अंगुल वाली, सम अंगुल वाली यानी कि जिसके 2 भाग हो सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि बेकी अंगुल वाली प्रतिमा घर के लिए अच्छी नहीं बोली जाती। परंतु प्रतिमा जी विषम अंगुल की, जिसके 2 भाग नहीं हो सकते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इत्यादि एक ही अंगुल वाली प्रतिमा जी लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि समझ लो कि आपके घर के अंदर पूजने योग्य प्रतिमा जी, चाहे वो दार्शनिक तरीके से, चाहे वो अंजन शलाका प्रतिष्ठा करवाते हुए वो प्रतिमा जी आप अगर लाते हो, तो कहा जाता है कि वो प्रतिमा जी 1 अंगुल की होती है, तो कहा जाता है कि वो श्रेष्ठ माना जाता है। अगर वो 2 अंगुल की होती है तो धन का नाश करने वाली बोली जाती है। अगर वो 3 अंगुल वाली बोली जाती है तो वो सिद्धि करवाने वाली बोली जाती है। अगर वो 4 अंगुल वाली है तो वो दुख देने वाली बोली जाती है। अगर 5 अंगुल वाली है तो धन, धान्य, यश की वृद्धि करने वाली बोली जाती है। अगर 6 अंगुल वाली है तो उद्वेग करवाने वाली, मन के अंदर चिंता रहे, टेंशन रहे, बेचैनी रहे, परिवार के अंदर ऐसा प्रकार का बारी बारी से होता रहे, फिर दवाखान आदि वगैरह चलता रहे, बारी बारी से एक व्यक्ति बीमार होकर अच्छा हुआ, वापिस दूसरा बीमार हो जाएगा, वो अच्छा हुआ तो तीसरा बीमार हो जाएगा, वो अच्छा हुआ तो चौथा बीमार हो जाएगा, यानी कि बारी बारी से हॉस्पिटल जाना, चक्कर लगाना, डॉक्टर के पास जाना, दवाई का पैसा बिन फालतू देते रहना, इस प्रकार के प्रयत्न हुए तो शायद ऐसा भी कहा जाता है कि वो 6 अंगुल वाली, यानी कि 6 अंगुल प्रमाण की वो प्रतिमा जी हो तो उद्वेग करवाने वाली, जीवन जीने का मजा नहीं आए, नीरस उनका जीवन बन जाए, रस कस बिगड़ का हो जाए, उनको हो जाए कि अभी क्या जीवन जीना, बस ऐसा ही उनका साक्षात जीवन हो जाए। तो वैसी बात बताइए, 7 अंगुल वाली अगर वो प्रतिमा जी होती है तो गौ यानी कि गाय आदि वगैरह पशुओं की वृद्धि करवाने वाली कही जाती है। 8 अंगुल वाली वो
प्रतिमा जो होती है तो वो हानिकारक बनती है। 9 अंगुल वाली वो प्रतिमा जो होती है तो पुत्र पुत्रादि आदि वगैरह की वृद्धि करवाने वाली, यानी कि उनका वंश दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, तो वैसा कहा जाता है। 10 अंगुल वाली अगर वो प्रतिमा जी होती है तो धन का नाश करने वाली, भाई भाई के बीच में कुशंप आए, दोनों के अंदर झगड़ा रहे और धीरे धीरे करते करते दोनों अलग अलग घर के अंदर चले जाए, या तो फिर बाप और बेटे के अंदर झगड़ा हुए, या तो फिर सासू और बहू के अंदर झगड़ा हुए, या तो फिर समझ लो कि देवरानी और जेठानी के बीच में झगड़ा हुए, और ऐसा घर का वातावरण कुसंप रहे, एक प्रकार से शांतिमय न होवे, एक प्रकार से अनेक प्रकार का ये कहा जाता है कि रगड़े झगड़े माथाकूट टंटे होता रहे, तो ऐसा प्रकार का हो सकता है और धन का भी नाश हो सकता है। और भाग्यशाली आप सभी को तो मालूम ही है कि जब तक घर के अंदर धन आता है तो लोगों के अंदर हम प्रिय लगते हैं। जिस दिन से धन आने का कम हो जाता है या तो बंद हो जाता है तो घर के अंदर कई सारे प्रकार की माथाकूट आदि वगैरह चालू हो जाती है, कुशंप होता रहता है, मनमेल नहीं रहता है, सबकी विचारधारा बिगड़ जाती है, लोगों के अंदर एक स्वार्थ वृत्ति आ जाती है। तो ये प्रयत्न सहज भाव के अनुसार होता रहता है। अगर 11 अंगुल वाली प्रतिमा जी अगर आप आपके घर के अंदर लाते हो तो सभी प्रकार के आपके कार्य इच्छित कार्य सिद्ध होते हैं, यानी कि आप जो जो भी कार्य सोचते हो वो धीरे धीरे एक एक परिपूर्ण होने का प्रयत्न होता है। कई सारे ऐसे भाग्यशाली है उनके जीवन काल के अंदर ऐसी विषम अंगुल वाली, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे अंगुल वाली प्रतिमा जी होती है, तो उनके जीवन काल के अंदर परमात्मा आने के बाद में सब कुछ लीला लहर होता है। उनके जीवन काल के अंदर सभी प्रकार की तकलीफें टूट जाती है, खत्म हो जाती है। बाद में तो उनकी जो जो भी इच्छा है, ऐसे बहुत सारे केस भी मेरे पास में है, प्रूफ है कि जिन जिन के घर के अंदर ऐसी प्रकार की प्रतिमा जी और गुरु जी ने बनाया तो उनके जीवन काल के अंदर बाद में उपदान करवाने की भावना हुई, वो कार्य भी सफल हुआ। छरीपाली संघ निकालने की इच्छा हुई तो वो कार्य भी सफल हुआ। वैसे जो जो भी प्रकार के धार्मिक कार्य करवाने इच्छा हुई वो सभी कार्य उनका सफल हुआ, सुखी समृद्ध वो दिन प्रतिदिन होने का प्रयत्न हुआ। परंतु ऐसे भी बहुत सारे प्रकार के उदाहरण होते रहते हैं कि परमात्मा घर के अंदर पधारे, परंतु जैसी मूर्ति होनी चाहिए, जिस समय के ऊपर अंजनशला का प्रतिष्ठा होना चाहिए वो मुहूर्त समझ लो कि चूक गए, या तो मुहूर्त चला गया, और या तो फिर समझ लो कि कोई ना कोई प्रकार की खामियां मंदिर बनाते हुए शिल्प के हिसाब से रह गई, या तो फिर समझ लो कि परमात्मा की दृष्टि नहीं मिली। ऐसे कई सारे प्रकार की खामियां अगर रह जाती है तो जीवन काल के अंदर बहुत सारा प्रकार का दुख की गाय के अंदर वो व्यक्ति को जाने का प्रयत्न होता है, यानी कि उसके जीवन काल में दुख आ सकता है। तो भाग्यशाली ऐसी बाबतों का अद्भुत विवरण मैं आपके समक्ष आज से शुरू किया है शिल्प शास्त्र के मुताबिक। बस वही चीजों को आगे चलते हुए आगे लेते जाते हुए मैं आपके समक्ष अधिक से अधिक वो लिख के आने का प्रयत्न करूंगा। कल भी हम वापिस यही शिल्प शास्त्र के मुताबिक ये ज्ञान पाने का प्रयत्न करेंगे, और कुंभ राशि की जो आधी अधूरी बात रह गई थी वो बाबतों का विवरण भी मैं आपके समक्ष कल करूंगा। तो ये बाबतों को हम आगे देखेंगे, मूर्ति की कैसे परीक्षा की जाती है, किस प्रकार परीक्षा होती है, कि वो परीक्षा यानी कि मूर्ति के अंदर कोई दाग है या तो कोई ना कोई प्रकार की चीजें यानी कि कोई नुकसानी वाली है तो क्या होता है क्या नहीं, वो सभी बाबतों का विवरण मैं आपके समक्ष कल के दिन लेके आऊंगा। आज इधर तक रखते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।